नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ योगाद्वैत में। और जी हाँ, हम कर रहे हैं योग का दर्शन और इसमें हमारे 16 सूत्र हो चुके थे। आज हम जानेंगे 17 और 18 सूत्र को। 16 सूत्र तक हमने ये जाना था कि जब जीवात्मा स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों पर निरोध कर लेता है, उनको रोक लेता है, तो पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है और वही आत्मा सभी गुणों से परे हो जाता है। ये हमने 16वें सूत्र में जाना था। आज 17वें सूत्र में हम ये जानने जा रहे हैं कि जब पूरी तरह से तीनों ही गुणों से आत्मा परे हो जाता है और एकाग्र हो जाता है तो कौन सी अवस्था होती है? तब होती है समाधि की अवस्था। समाधि दो प्रकार की कही गई है, लेकिन आज हम 17 और 18 दो ही सूत्र कर रहे हैं, जिसमें पहली समाधि है संप्रज्ञात समाधि। उसी के विषय में हम जानने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट में हम असंप्रज्ञात समाधि के विषय में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हमारे हार्ट और लंग्स को स्ट्रांग बनाने वाली है, जो ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने वाली है। आइए 17वां सूत्र देखते हैं कि 17वें सूत्र में क्या बताया गया है महर्षि द्वारा। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूप अनुगमात संप्रज्ञात है। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है। उसमें से पहली कौन सी है? वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। उसमें वितर्कानुगत समाधि कौन सी होती है? वितर्कानुगत समाधि वो है जिसमें हम हमारे पंच तत्वों के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे हम पंच तत्वों को पूरी तरह से जान लेते हैं। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को के विषय में पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त हो जाना, ये होती है वितर्कानुगत समाधि। दूसरी है विचारानुगत समाधि। विचारानुगत समाधि है कि पंच महाभूतों की जो भी तन्मात्राएं हैं उनके विषय में पूरी जानकारी हो जाना। पंच महाभूत हुए आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और इनके जो गुण हैं वो उनकी तन्मात्राएं हैं। वो क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप, जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है गंध। तो जब हम इन पंच तन्मात्राओं के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारी होती है विचारानुगत समाधि। तीसरी हमारी है आनंदानुगत समाधि। आनंदानुगत समाधि क्या होती है? जब हमने अपने इंद्रिय और मन के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया, उन्हें पूरा अपने वश में कर लिया, हम किसी भी वस्तु के ऊपर की तरफ आकर्षित नहीं हुए, वो हमारी है आनंदानुगत समाधि। उसके बाद अस्मितानुगत समाधि। अस्मितानुगत समाधि में क्या आ रहा है कि हम पूरी तरीके से सब कुछ जान चुके हैं, हम स्वयं का साक्षात्कार कर चुके हैं, एकाग्र अवस्था के बहुत आगे का लेवल हम पार कर चुके हैं, वो होती है अस्मितानुगत समाधि। उसके बाद अगले ही सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? महर्षि कहते हैं विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्य है, कि जहां पर विराम का पूर्ण अभ्यास किया जाता है वहां पर प्रत्यय और संस्कार ही शेष रहते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि सिर्फ ये जानने की कोशिश कीजिए, हमने संप्रज्ञात समाधि के विषय में जाना है कि उसमें भी अगर कुछ शेष रह जाता है ना थोड़ा सा, तो फिर अगली तरफ हम बढ़ते हैं। किसकी तरफ? असंप्रज्ञात समाधि की तरफ। मतलब देखिए, जब हमने इतनी चीजों का पालन किया है, इतना खुद के ऊपर एकाग्र रहे हैं, अपना खुद के ऊपर इतना खुद को इतना वश में कर लिया है, इंद्रिय को, मन को, मस्तिष्क को, उसके बाद भी कुछ अंश किन्हीं चीजों का शेष रह जाता है। तो अगर रह जाता है तो फिर वो कहाँ जाता है? फिर हमको और किसका अभ्यास किया जाता है? असंप्रज्ञात समाधि। फिर हमको और श्वासों की क्रियाओं का अभ्यास करके ध्यान की अवस्था को और बढ़ाकर आगे की तरफ बढ़ना होता है। तो असंप्रज्ञात समाधि की तरफ हम जानने वाले हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम करते हैं एक
श्वास की ऐसी एक्सरसाइज जिससे हमारा हार्ट और लंग्स दोनों ही स्ट्रांग होने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी हार्ट से रिलेटेड पेशेंट को ये क्रिया नहीं करनी है, और किसी भी जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो बीपी लो हो या बीपी हाई हो, उनको नहीं करना है। बाकी सब कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी श्वासों की क्रिया अगर मैं बता रही हूं, और अगर किसी को किसी प्रकार का रोग है, तो एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि हमारे लिए सही है कि नहीं है। किसी अच्छे योग गुरु के साथ बैठ करके फिर शुरू कीजिएगा, और नहीं तो बहुत स्लो प्रोसेस में कीजिए हर एक क्रिया। क्या करना है हमको? अपने दोनों हाथों को इस पोजीशन में लेकर आना है। श्वास लेंगे और बाहर निकालेंगे। दोनों फिंगर्स को मिला लीजिए। 5 टाइम्स श्वास लीजिए, बाहर निकालिए। फिर फिंगर्स को मिलाते हुए भी श्वास लीजिए, बाहर निकालिए। दोनों हाथों को सामने की तरफ कीजिए। ये भी 5 टाइम्स कीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को वापस इसी पोजीशन में ले आइए। आप थोड़ा फास्ट करेंगे, दोनों हाथों को शेक करेंगे। ट्वेंटी टाइम्स करना है, शांति के साथ, पूरा ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर देते हुए, ब्रीदिंग के ऊपर। फिर करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स होते हुए ध्यान देना है कि जो श्वास की क्रिया हमने की है, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के किस किस पार्ट पर हो रहा है। 2 से 3 मिनट शांति के साथ बैठकर फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नए सूत्रों के साथ। तब तक आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।